राधा स्वामी ना जो गावे सोई करे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार, बहुरिन जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लग सके, शोभा अगम अपार, गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप जोड़ निज धाम, आए भाजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाए, शब्द गढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब न डोल, राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताय विचारी, सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का वहाँ सदा विलासा, सो घर दर्शाया गुरुपुरे, बिन बजे जाच रज तोरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाय सुरत से सारा, तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा,
से धर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी सुरत होई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समाने करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। डगर मेरी रोक लई डगर मेरी रोक लई या जुल्मी का या जुल्मी का डगर मेरी रोक लई मैं पनिहारी अमी सतगुरु करो समाल सतगुरु करो समाल प्यारे सतगुरु करो समाल गगरी सुरत डोर निज करने गगरी सुरत डोर निज करने छूट गया जंजाल छूट गया जंजाल डगर मेरी रोक लई या जुल्मी का या जुल्मी का डगर मेरी रोक लई मैं पनिहारी अमी सतगुरु करो समाल सतगुरु करो समाल गगरी सुरत डोर निज करने गगरी सुरत डोर निज करने छूट गया जंजाल छूट गया जंजाल ऊर्ध्वमुखी कोई आगण जाके ऊर्ध्वमुखी कोई आगण जाके भरत अधर रस आल भरत अधर रस आल भेद गुप्त एक सतगुरु दीना भेद गुप्त एक सतगुरु दीना पहुँचे हसन ताल पहुँचे हसन ताल राधा स्वामी अगम अनामी राधा स्वामी अगम अनामी राधा स्वामी अगम अनामी मुझ पर हुए दयाल मुझ पर हुए दयाल स्वामी मुझ पर हुए दयाल सुरत शब्द मार्ग दर जाया सुरत शब्द मार्ग दर जाया कांटा मन का जाल कांटा मन का जाल
ने रोकी पन घटवा गुजरे चले भरन गगरी श्याम ने रोकी पन घटवा सखियन साथ उमंग से जाती खोज लगाती धुन घटवा सखियन साथ उमंग से जाती खोज लगाती धुन घटवा अब क्या करूं जोर नहीं चाले कैसे खोलूं घटपटवा अब क्या करूं जोर नहीं चाले कैसे खोलूं घटपटवा मार्ग रोक बुलावत सबको कला दिखावत जो नटवा मार्ग रोक बुलावत सबको कला दिखावत जो नटवा धूम धाम कर फिर पग दावत ठहरन दे तन काऊ तटवा धूम धाम कर फिर पग दावत ठहरन दे तन काऊ तटवा ऐसा चलिया कानन माने छोड़त नाही निज हटवा ऐसा चलिया कानन माने छोड़त नाही निज हटवा गुरु बिन कौन बचावे आते खोल सुनावे धुन झटवा गुरु बिन कौन बचावे आते खोल सुनावे धुन झटवा गुरु बिन कौन बचावे आते खोल सुनावे धुन झटवा राधा स्वामी खेली लीला दूर हटाया अब झटवा राधा स्वामी खेली लीला दूर हटाया अब झटवा गुजरे चले भरन गगरी श्याम ने रोकी पन घटवा गुजरे चले भरन गगरी श्याम ने रोकी पन घटवा फैल रही सुरत बहुविध जग में बिन पिया भटक गई आमग में फैल रही सुरत बहुविध जग में बिन पिया भटक गई आमग में इंद्रिय रस अधिक सतावे मन तरंग बहुत भरमावे इंद्रिय रस अधिक सतावे मन तरंग बहुत भरमावे राधा स्वामी दया करावे मन उलट फेर बदलावे राधा स्वामी दया करावे मन उलट फेर बदलावे रस शब्द अधर चखवावे तब तन मन शांत धरावे रस शब्द अधर चखवावे तब तन मन शांत धरावे फैल रही सुत बहुविध जग में
भटक गई आमग में, फैल रही सुरत बहुविध जग में, बिन पिया भटक गई आमग में। अमे के बरखा होए भारे, अमे के बरखा होए भारे, भेंज रहे अंतर सुरत प्यारे, भेंज रहे अंतर सुरत प्यारे। अमे के बरखा हुई बारे, अमे के बरखा हुई बारे, भेंज रहे अंतर सुरत प्यारे, भेंज रहे अंतर सुरत प्यारे। सजे जहाँ ता कवलन ग्यारे, सजे जहाँ ता कवलन क्यारे, शब्द गुल फूले फुलवारे, शब्द गुल फूले फुलवारे। वासना त्यागे संसारे, वासना त्यागे मगन होए चढ़त अधर प्यारे, मगन होए चढ़त अधर प्यारे। गगन गुरु दर्शन कीनारे, गगन गुरु दर्शन कीनारे, हुआ मन चरण अधीनारे, हुआ मन चरण अधीनारे। सोन चढ़ निरखे उजियारे, सोन चढ़ निरखे उजियारे, मिले हर सत्संग कर यारे, मिले हर सत्संग कर यारे। भंवर धुन लाग रही तारे, भंवर धुन लाग रही तारे, मिला फिर सत शब्द सारे, मिला फिर सत शब्द सारे। दया राधा स्वामी के बारे, दया राधा स्वामी के बारे, हाँ दया राधा स्वामी के बारे। शरण दे चरण लगाया रे, शरण दे चरण लगाया रे, शरण दे चरण लगाया रे। अमे के बरखा हुई बारी, अमे के बरखा हुई बारी, भेंज रहे अंतर सुत प्यारे, भेंज रहे अंतर सुत प्यारे। शरण गुरु मोहि मिला भेवा, शरण गुरु मोहि मिला भेवा, उमंग कर करते गुरु सेवा, उमंग कर करते गुरु सेवा। शरण गुरु
कर करते गुरु सेवा नित में सत्संग करो बनाए नित में सत्संग करो बनाए नित में सत्संग करो बनाए चरण गुरु राखो हिये बसाए चरण गुरु राखो हिये बसाए सुमिरते रहूं मैं नित गुरु नाम सुमिरते रहूं मैं नित गुरु नाम चरण गुरु ध्याय रहूं निष्काम चरण गुरु ध्याय रहूं निष्काम चरण में प्रीत बढ़ाए रहूं चरण में प्रीत बढ़ाए रहूं नित नई उमंग जगाए रहूं नित नई उमंग जगाए रहूं धार गुरु चरणन में विश्वास धार गुरु चरणन में विश्वास जगत के त्यागो सब ही आस जगत के त्यागो सब ही आस भेद गुरु बिना मोह बताए भेद गुरु बिना मोह बताए शब्द मेरा को सुरत लगाए शब्द मेरा को सुरत लगाए में हर गुरु ज्योत रूप जाको में हर गुरु ज्योत रूप जाको गगन चढ़ गुरु मूरत ताको गगन चढ़ गुरु मूरत ताको दसम दर जाको पाठ खुलाए दसम दर जाको पाठ खुलाए महासुन चढ़ो गुरु संग धाय महासुन चढ़ो गुरु संग धाय गुफा धुन सुनि बांसुरी सार गुफा धुन सुनि बांसुरी सार अमरपुर दर्शन पुरुष निहार अमरपुर दर्शन पुरुष निहार अलख और अगम के पार ठिकान अलख और अगम के पार ठिकान घरों राधा स्वामी चरणन ध्यान घरों राधा स्वामी चरणन ध्यान घरों राधा स्वामी चरणन ध्यान गाँव में आरत प्रेम भरी गाँव में आरत प्रेम भरी चरण राधा स्वामी पकड़ धरी चरण राधा स्वामी पकड़ धरी उमंग कर स्वामी गुण गाओ उमंग कर स्वामी गुण गाओ उमंग कर स्वामी गुण गाओ मैं हर गुरु पर शादी पाओ मैं हर गुरु पर शादी पाओ मैं हर गुरु पर शादी पाओ शरण गुरु मोहि मिला भेवा शरण गुरु मोहि मिला भेवा उमंग कर करते गुरु सेवा उमंग कर करते गुरु
अटकाना भूल भरम में जग अटकाना दूर दूर घर से भटकाना दूर दूर घर से भटकाना भूल भरम में जग अटकाना भूल भरम में जग अटकाना दूर दूर घर से भटकाना दूर दूर घर से भटकाना जल पकान पूजन ठहराया जल पकान भोजन ठहराया कोई कोई जीव विद्या भर माया कोई कोई जीव विद्या भर माया निज घर का कोई खोजन करता निज घर का कोई भोजन करता जीव काज का सोचन धरता जीव काज का सोचन धरता निज घर भेद बतावे संता निज घर भेद बतावे संता पीव मिलन कल खावे पंथा पीव मिलन कल खावे पंथा उनका वचन न कोई माने उनका वचन न कोई माने काल जाल में रहे बुलाने काल जाल में रहे बुलाने मेरा जागा भाग सुहावा मेरा जागा भाग सुहावा संत चरण पर तीत दिलावन संत चरण पर तीत दिलावन अचरज बचन सुने जब काना अचरज बचन सुने जब काना उमंग बड़ी और प्रीत समाना उमंग बड़ी और प्रीत समाना प्रीत सहित करता सतसंगा प्रीत सहित करता सतसंगा धारा ही में सतगुरु रंगा धारा ही में सतगुरु रंगा सुरत शब्द का मार्ग साचा सुरत शब्द का मार्ग साचा और रीत परमारथ काचा और रीत परमारथ काचा धर विश्वास लिया उपदेशा धर विश्वास लिया उपदेशा संतन का अति ऊंचा देशा संतन का अति ऊंचा देशा ध्यान धरत सुत मन सिमटाओ ध्यान धरत सुत मन सिमटाओ सतगुरु शब्द अधर घर धाओ सतगुरु शब्द अधर घर धाओ यह संतन के जुगत अमोला यह संतन के जुगत अमोला यह संतन के जुगत अमोला दिन चेत कोई बिरले तोला दिन चेत कोई बिरले तोला मत मत शब्द लखे पर कासा मत मत शब्द लखे पर कासा घट में पावे अगम विलास
अति दीन पड़ा गुरु चरना में, अति दीन पड़ा गुरु चरना। प्रेम सहित धारे सरना, प्रेम सहित धारे सरना। मेहर होई निज भाग जगाई, मेहर होई निज भाग जगाई। नित करूं गुरु आरत आई, नित करूं गुरु आरत आई। मैं अति दीन पड़ा गुरु चरना, मैं अति दीन पड़ा गुरु चरना। प्रेम सहित धारे सरना, प्रेम सहित धारे सरना। मेहर होई निज भाग जगाई, मेहर होई निज भाग जगाई। नित करूं गुरु आरत आई, नित करूं गुरु आरत आई। राधा स्वामी नाम जपो निस्बास, राधा स्वामी नाम जपो निस्बास, राधा स्वामी नाम जपो निस्बास। पाऊं राधा स्वामी चरण निवास, पाऊं राधा स्वामी चरण निवास। भूल भरम में जग अटकाना, भूल भरम में जग अटकाना, भूल भरम में जग अटकाना। दूर दूर घर से भटकाना, दूर दूर घर से भटकाना। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 36। जो सदगुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावें और उनकी दया हो जावे यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि यह जीव उनको मिस्ल और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स के हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भ्रम में डाला। यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवाकर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। यह ख्याल न किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं, पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया
उससे साफ जाहिर है कि हरिचंद व महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर यह न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो, तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग कि कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धात की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सद्गुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वह कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी यह हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूर्त का दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूर्त को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। दफा 37। यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वह अब मेले और तमाशे हो गए। हरेक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब के जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को यह समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अकल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं। व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्योहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब यह दिन वास्ते खेलने शतरंज और चौपड़ और गंजफा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शीरीनी वगैरह के हो गए। दफा 38। जबकि मूर्त पूजा में जो कि वास्ते मजबूत करने, ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, यह खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्त पर रह गया और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच व रंग और तमाशे और आराइश जारी किए और सत्संग जो कि मुख्य था उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और वास्ते खुशी खातिर पूजा करने वालों के नए नए तमाशे और आराइश मंदिरों में कराने लगे और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जावे और अपने घर पर भी मालिक का नाम न लेवे, तो वह बहुत पापों और कुकर्मों से बच रहता है और उनसे अच्छा है जो कि तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदा कामों में वक्त को खराब करते हैं और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते यह हालत आजकल के समय और मनुष्यों की देखकर संतों को अति कर दया आई। हरचंद के लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मेहर से वचन और वाणी के वसीले से सबको पर उपदेश परम पद का किया और जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया। और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कथकर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वह भी कदर संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज संत सदगुरु पूरे का करेंगे और कर्म और भर्म
यानी पूजा, मूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सबका करतार और सबके परे है, दृढ़ प्रीत और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन 24। वर्णन निर्मल और कपट या लपेट की भक्ति का। निर्मल भक्ति उस सच्चे प्रेम को कहते हैं जो सच्चे मालिक के चरणों में उसके दर्शनों की प्राप्ति के निमित्त सच्चे दर्दी परमार्थी के मन में पैदा हुए और सद्गुरु और साध यानी प्रेमी जन का संग करके जिन दिन बढ़ता जावे। कपट और लपेट की भक्ति उसको कहते हैं कि जो किसी दुनिया के मतलब के हासिल होने के निमित्त या सिद्धि और शक्ति की प्राप्ति की आस धरकर या किसी के दबाव से या किसी की नाराजगी या किसी किस्म के नुकसान के डर से या किसी की खातिरदारी और खुशामद या उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करने की गरज से संत सद्गुरु या मालिक के चरणों में की जावे। ऐसी भक्ति जब कोई मतलब पूरा हो जावेगा या जबकि दबाव और डर नहीं रहेगा तब घट जावेगी या बिल्कुल जाती रहेगी। निर्मल भक्ति चाहे थोड़ी हो या कच्ची हो, वो सद्गुरु और प्रेमी जन के सत्संग और अंतर अभ्यास की मदद से दिन दिन बढ़ती और पकती जावेगी और सच्चे मालिक और सद्गुरु की दया उस भक्त पर दिन दिन विशेष होती जावेगी और उसका असर अंतर और बाहर वो सच्चा भक्त देखता जावेगा। यानी अभ्यास में रस और आनंद और पर्चे मिलते जावेंगे और अंतर और बाहर रक्षा और संभाल होती हुई उसको मालूम होती जावेगी। कपट और लपेट की भक्ति करने वाला अंतर अभ्यास बहुत कम करेगा, लेकिन बाहर की कार्रवाई में बड़े शौक और जोश के साथ शामिल होवेगा और अपने मतलब के थोड़ा बहुत हासिल हो जाने को ही दया समझकर आइंदा को कार्रवाई ढीली या बंद कर देगा। संतों के सत्संग में सिर्फ कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल की महिमा और उनके दर्शन और धाम की प्राप्ति के निमित्त जो जतन की मुकर्रर किया गया है उसी का वर्णन किया जाता है और उस सत्संग की रक्षा कुल मालिक आप करते हैं। इस सबब से जो जीव की सच्ची और निर्मल भक्ति करते हैं उनको मदद और तरक्की दिन दिन मिलती जाती है और जो कि कपट और लपेट की भक्ति करते हैं उनको सत्संग में बराबर ठहराने की मौज नहीं होती है, क्योंकि सत्संग को गडला करना मंजूर नहीं है। लेकिन ऐसे जीवों के हृदय में सच्चे परमार्थ का बीजा डालना मंजूर है और इस वास्ते जब तक कि वे लपेट की भक्ति के आश्रय सत्संग में शामिल रहें तब तक उनको वचन सुनाकर बहुत कुछ गलत उनके मन और बुद्धि की जाती है और जो थोड़ा बहुत भी भाग्यवान परमार्थ का है तो जहाँ तक मुमकिन होता है संत सद्गुरु अपनी मेहर और दया से कपट और लपेट को हटाकर उसकी भक्ति निर्मल कर देते हैं और फिर वह भी सच्चे और निर्मल प्रेमियों में शामिल होकर अपने घट में अभ्यास का रस और आनंद लेकर और निर्मल परमार्थ की कदर और महिमा जानकर अपनी पिछली हालत पर शर्माकर और पछताकर सच्ची भक्ति में दिल और जान से कदम रखता है और अपने सच्चे मालिक और सद्गुरु को रिझाने और अपने ऊपर मुतवज्जह करने का शौक दिन दिन उसके दिल में बढ़ता जाता है। इस वास्ते भक्तों की 4 किस्म मुकर्रर करी है।
पहला गुरमुख कि जिसको सदगुरु की किसी कदर पहचान और परख आई और तन मन धन से पूरी भक्ति कर रहा है। दूसरा खोजी परमार्थी कि जो सच्ची और निर्मल चाह परमार्थी लेकर सदगुरु के चरणों में आया और सत्संग करके दिन दिन अपनी समझ बोझ और प्रेम और अभ्यास को बढ़ाता जाता है। तीसरा आर्थी जो कोई तकलीफ या बीमारी या किसी किस्म के दुख और क्लेश से निहायत दुखी होकर चरणों में आया और वास्ते दूर होने दुख की दया मांगता है और हित चित से सदगुरु का दर्शन करता है और वचन सुनता है, और जब मौत से उसकी तकलीफ या रोग दूर हो गया तब परमात्मा की महिमा समझकर निर्मल भक्ति करने लगा और फिर वह भी सच्चे परमार्थियों के गोल में दाखिल हो गया। और चौथा स्वार्थी जो कि दुनिया के कोई मतलब या काम बनाने के इरादे से संतों के सत्संग में आया और होशियारी से वचन सुनता रहा और सच्चे भक्तों के साथ भक्ति के सर्व अंगों में शौक के साथ बर्ताव करता रहा, और जब मेहर और दया से वह काम उसका थोड़ा बहुत बन गया तब उमंग के साथ सच्चा और निर्मल परमार्थ कमाने लगा और दुनिया के मतलब और कामों को तुच्छ और ओछा देखकर अपनी पिछली सकाम भक्ति की हालत पर अफसोस करके आइंदा को निर्मल भक्ति करने लगा और सच्चे प्रेमी और भक्तों के गोल में दाखिल हो गया। आर्थी और स्वार्थी जीवों को भक्तों की जेल में इस सबब से दाखिल किया कि इनमें से बाजे सच्ची और निर्मल भक्ति में शामिल हो जाते हैं और बहुतेरे अपनी आशा पूर्ण होने पर सत्संग छोड़कर चले जाते हैं। जो सत्संग से अलहदा हो गए उनके भी बीजा पड़ जाता है और कुछ अरसे बाद इसी जन्म में उनको सच्चा परमार्थी बनाकर सत्संग में मिला देता है, और नहीं तो दूसरे जन्म में जरूर सच्चे परमार्थी बनकर और सदगुरु के सत्संग में शामिल होकर कमाई करेंगे। जीवों को मुनासिब है कि अपने मन की हालत दरियाफ्त करके जहां तक मुमकिन हो वे सच्ची और निर्मल भक्ति कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में करें, यानी दाता से दाता ही को मांगे और दात पर सिवाय इस कदर कि जो वास्तविक औसत दर्जे के गुजरान की जरूरी है ज्यादा तवज्जो न करें, तो मन और सूरत उनके निर्मल होते हुए अंतर में चरणों की तरफ चलेंगे और एक दिन माया के घेर से निकलकर निर्मल भक्ति निर्मल चैतन्य निर्माया पद में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। और जो आशा सिर्फ दात की रही और वो दात माया के पदार्थ हैं और हमेशा कायम नहीं रह सकते, तो जो थोड़ी बहुत दात मिली भी तो वह ठहराऊ न होगी और न उसका भोग सदा एक रस प्राप्त होगा, और आखिर को नतीजा ये होगा कि जिसने दात चाही और दाता का निरादर किया तो उसको न दाता मिला और न दात का पूरा पूरा सुख मिला और लपेट की भक्ति की कमाई मुफ्त बर्बाद गई। अब समझना चाहिए कि जितने भोग मन और इंद्रियों के हैं वो सब जड़ और नाशमान हैं और माया देश की रचना में शामिल हैं। फिर जो कोई उनकी प्राप्ति के लिए जतन करेगा या तरंग उठावेगा वह भी माया देश में रहेगा। इस सबब से देहियों के दुख सुख और जन्म मरण की तकलीफ से उसकी रिहाई हरगिज नहीं होगी। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि संसार के भोगों की चाह जरूरत के माफिक उठावें और जरूरत के माफिक उनकी संभाल और रक्षा करें और उनकी असली हालत और कैफियत को समझकर उनमें ऐसा भरोसा और चित्त का बंधन पैदा न करें कि जिससे उन्हीं की प्राप्ति के निमित्त चाह उठाना और जतन करना फर्ज समझें, और वही आशा सत्संग में और मालिक के चरणों में हरदम पेश करें।
क्योंकि जो उनके मन और बुद्धि की ऐसी हालत रही तो उनकी सूरत माया के संग लिपटी रहेगी और भूल और भ्रम दिन दिन बढ़ते जावेंगे और परमात्मा की महिमा और उसकी कदर उनके चित्त में कभी नहीं समावेगी और इसमें बहुत भारी हर्ज और नुकसान उनके परमात्मा का होगा। जो जीव के इस वचन को मानकर उसके माफिक कार्रवाई शुरू कर देंगे तो वे अलबत्ता सच्चे परमात्मा की दौलत पावेंगे और उन्हीं को सच्चा परमार्थी समझना चाहिए। और बाकी के जीव जो जगत की आशा नहीं छोड़ना चाहते हैं और संसारी पदार्थों और भोगों में आसक्त रहते हैं, उन्हीं का नाम दुनियादार है। और जब तक वे संतों के वचन के माफिक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक वे मन और माया के जाल में फंसे रहेंगे और उद्धार उनका नहीं होगा। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेला, काल करम के जाल में रही गोगत के दार। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, यानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदिका मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निजानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया कर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जासे मांगो दाना, प्रेम धार पर खा करो खोलो अमृत खाना। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत
बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार, बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर त्यक्ष, तुम दर एति विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित